नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आज हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे दूसरे देशों से हथियार खरीदने वाला भारत अब अपने बनाए हथियार दूसरे देशों को बेच रहा है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस साल भारत ने 23,622 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों को एक्सपोर्ट किया है, जो पिछले साल यानी 2023-24 के मुकाबले 12.04% ज्यादा है। 2023-24 में यह आंकड़ा 21,083 करोड़ का था। ये एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में आज हम भी विस्तार से बात करेंगे कि कैसे हथियार खरीदने वाला भारत हथियार बेचने के धंधे में घुस गया, कि कैसे भारत ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया और कैसे अब भारत के सबसे बड़े खरीदार वो देश बन गए जिनकी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री के आगे दुनिया घुटने टेक देती है। अब कुछ लोगों के मन में जरूर ये सवाल होगा कि भारत ने सिर्फ 23,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। रूस अमेरिका को देखें तो इनके आंकड़े भारत से बहुत ज्यादा, ये देश भारत से कहीं ज्यादा आगे हैं। तो यहाँ हमें ये समझना होगा कि भारत का रक्षा उद्योग वैश्विक मंच पर कभी भी बड़ा नहीं था। भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहा। आजादी के बाद भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन उसके बाद भी चीजें उस तरीके से नहीं बदली। HAL, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की स्थापना भी की गई। इन कंपनियों ने रक्षा उपकरण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि प्रमुख प्रणालियां विदेश से ही खरीदी गईं। भारत का खुद का रक्षा निर्यात 1959 में शुरू हुआ, लेकिन दशकों तक वो छोटे पैमाने पर रहे और कुछ मित्र देशों को पुरानी तकनीक ही बेचते रहे। असल कहानी बदली 2000 के बाद, जब भारत ने निजी फर्मों को रक्षा उपकरण बनाने की अनुमति दी। 2004 और 2014 के बीच भारत का रक्षा निर्यात केवल 4,312 करोड़ था, लेकिन 2014-15 से और अब तक के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो इसमें काफी बड़ा बदलाव देखा गया है। अब मौजूदा वक्त में जो आंकड़े हैं उस पर बात कर लेते हैं। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अपने एक्सपोर्ट में 42.85% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो वैश्विक बाजार में इंडियन प्रोडक्ट्स की बढ़ती स्वीकार्यता और भारतीय रक्षा उद्योग की ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने की क्षमता को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि को हासिल करने पर सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि साल 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे काम करना है। पीएम मोदी ने भी उनके इस पोस्ट पर रिप्लाई किया और कहा कि ये वास्तव में रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में हमारी यात्रा में एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। आपको बता दें, भारत अब ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने के लिए 2029 तक रक्षा उत्पादन में 3 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य लेकर चल रहा है। साथ ही इसका लक्ष्य 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना है। अच्छा, सोचने वाली बात है, एक वक्त था जब भारत की सेना बड़े पैमाने पर विदेशी हथियार पर निर्भर रहती थी, लेकिन अब देश में ही 65% रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं। वहीं पहले 65 से 70% उपकरण विदेशों से खरीदे जाते थे। भारत के मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस में 16 DPSUs, 430 से ज्यादा लाइसेंस प्राप्त कंपनियां और करीब 16,000 MSMEs शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल रक्षा उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर का योगदान 21% के करीब पहुंच चुका है। भारत के एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में बुलेट प्रूफ जैकेट, डॉर्नियर विमान, चेतक हेलीकॉप्टर और इस तरह के तमाम हथियार शामिल हैं। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के पास एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट के एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल है और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 1762 एक्सपोर्ट ऑथराइजेशंस जारी किए गए, जबकि पिछले साल 1507 जारी किए गए थे। अब अंतर देखा जा सकता है, साल भर में 15% से ज्यादा की वृद्धि। मंत्रालय ने कहा इसी ड्यूरेशन में एक्सपोर्टर्स की कुल संख्या में भी 17% से ज्यादा की वृद्धि देखी गई।
बयान में कहा गया कि भारत बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर सैन्य बल से विकसित होकर आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत सुधार लाए गए हैं, जिनमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसीजर का सिंप्लीफिकेशन, लाइसेंस व्यवस्था में पार्ट्स और कंपोनेंट्स को हटाना और लाइसेंस की वैधता अवधि का विस्तार शामिल। रक्षा मंत्रालय ने खुद ये बात कही कि इसके अतिरिक्त निर्यात प्राधिकरण प्रदान करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को और सरल बनाया गया है और देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में और अधिक प्रावधान जोड़े गए हैं। इसके अलावा अब मेड इन बिहार जूते रूसी सेना के गियर का हिस्सा हैं और सैनिक बिहार में बने जूते पहनकर जंग के मैदान में उतरते हैं। भारत अब 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है, जिसमें 2023-24 में अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया टॉप खरीदार बनकर उभरे। रक्षा मंत्रालय की ओर से 2018 में शुरू किए गए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के जरिए इनोवेशन के लिए एक शानदार इकोसिस्टम भी तैयार हुआ। इसको नई तकनीकी के विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया गया। रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को और बढ़ाने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस को लगभग 450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। सिर्फ 2024-25 में भारत ने करीब 100 देशों को रक्षा उपकरण बेचे। इनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया सबसे बड़े खरीदार रहे। आज अजरबैजान से लड़ने के लिए आर्मेनिया मुख्य रूप से भारतीय हथियारों पर निर्भर है। चीन से टकराव के बाद फिलीपींस भारत की ओर देख रहा। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस एक्सपोर्ट में आई इस ग्रोथ का सबसे बड़ा क्रेडिट मेक इन इंडिया पहल को जाता है। मेक इन इंडिया पहल के चलते ही आज ये संभव हो पाया है। फिर चाहे हम पिनाका को ही देख लें, आज पिनाका की चर्चा पूरी दुनिया में है। आर्मेनिया ने इसे खरीदा। फ्रांस, स्पेन से बातचीत चल रही है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें मोरक्को ने दिलचस्पी दिखाई। तेजस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, अर्जुन टैंक और ना जाने ऐसे कितने हथियार भारत में विकसित किए जा रहे हैं। भारत का एमका, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, उस पर भी काम चल रहा है। आज भारत मित्र देशों के साथ कई उन्नत और उच्च तकनीकी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। रूस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको बता दें, लेकिन भारत के पास आज भी जितने पुराने हथियार हैं, उनमें ज्यादातर रूस से ही आयात हुए हैं। रूस एक ऐसा देश है जिसने भारत की हमेशा से मदद की। रूस के साथ मिलकर ही भारत ने ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल विकसित की है। ब्रह्मोस की ताकत से दुनिया वाकिफ है और देखा जाए तो इस तरह की पहल हमारे साझेदारों में विश्वास पैदा करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।